नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ये सच्ची घटना हमें विजय ने भेजी है। विजय गैसिंगपुर गांव से हैं, जो करणपुर से इधर है और राइसनगर से आगे है। ये गैसिंगपुर बीच में है। करीबन 11 बजे का समय था। 11 बजे विजय के अनुसार उसकी मम्मी और वो बाइक से अपने घर जा रहे थे। गांव का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, लेकिन वो किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं जो दर्शक हमारे साथ शेयर करते हैं। अब तक करीब आपके द्वारा भेजी गई 250 से ऊपर कहानियों का संग्रह मेरे पास जीवित पड़ा है। उनको एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। रेल पटरी को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एक महिला, जिसका नाम बताया है विजय ने, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, वो महिला रोकती है और विजय अपनी बाइक को रोक लेता है। अब उसकी मम्मी उसको जान रही है। अब उसकी मम्मी है जो उसको जान रही है। मम्मी कहती है कि तुम बहन यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है जी मैं गांव से आई हूँ और मुझे भी गांव ले चलो, और काफ़ी समय हो चुका है तो मैंने सोचा कि अब चलता हूँ, चला जाए, चलती हूँ अपने गांव में। तो विजय की मम्मी कहती है कि काफ़ी साल हो गए, तुम शादी के बाद में यहाँ आई ही नहीं हो, हमने तो कभी तुम्हारा जिक्र ही नहीं सुना। तो वो अच्छे से बातें करती है और इसी प्रकार से बातें करके वो विजय बाइक चलाने लग जाता है। विजय के जस्ट पीछे वो महिला बैठ जाती है और उसके पीछे उसकी मम्मी बैठ जाती है। अब दोनों बैठ जाते हैं और बैठ करके विजय को कहते हैं कि चलो। रास्ते में वो अपनी बातें बताती है ससुराल की, कि ससुराल में इस प्रकार से हमारे तो इतनी ज़मीन है, एकड़, हमारी दुकान इतनी अच्छी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट टाइम जब मैं आई थी अपनी माँ से मिली थी, और माँ कैसी है आप बताओ, मेरे पापा कैसे हैं, यहाँ की ज़मीनों में क्या हो रहा है, किस प्रकार का, तो सब बातें हो रही थी। अब दो महिलाएं जब मिल जाती है तो वो फिर अक्सर बातें करती है। 20-25 मिनट का समय था। 20-25 मिनट के समय के बाद में उसने अचानक कहा कि आप बाइक रोको। विजय बाइक रोकता है, कहते हैं कि अब मैं पैदल आऊँगी, तुम चलो गाँव में, गाँव आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि क्यों पैदल, क्यों आना, हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तो कहा नहीं जी, ऐसे है कि मेरे घर से पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि हम आपको लेने आते हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया था कि मैं पैदल पैदल मेरे गांव आ चुकी हूँ। ऐसे में अगर वो मुझे बाइक पे देखेंगे तो फिर वो कहेंगे कि तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताया। विजय और विजय की मम्मी उससे अलविदा मांगती है और अलविदा लेकर के वो अपने घर चले जाते हैं। खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में वो सोने की तैयारी में होते हैं। 12, 12:30 एकाएक विजय की मम्मी विजय को जगाती है कि विजय, हम उस महिला को वहाँ छोड़ के आ गए हैं। हमारा विश्वास, हमारा ये रिस्पॉन्सिबल मिलता है कि हम उसके घर जाके पूछें कि वो पहुंची या नहीं पहुंची, क्या हुआ, पता नहीं 1 किलोमीटर के सफ़र में उसके साथ क्या बीत रहा होगा, और ऐसे दिन हैं, ऐसे लोग हैं, तो उसके साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए। विजय कहता है कि मम्मी मैं बिना मतलब किसी को बैठाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी पुरानी जानकारी थी तो मैंने जान लिया और आपको बैठने का मौका है जो उसको मैंने दे दिया। विजय भी ज़्यादातर आजकल के जो लड़के होते हैं वो गांव के कम लोगों को जानते हैं, वो तैयारी करते हैं तो बाहर रहते हैं। विजय की जानकारी में नहीं थी ऐसी कोई महिला। जब उसकी मम्मी उसको उसके घर लेके जाती है, रात को दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से मम्मी और पापा निकलते हैं, आते हैं, बोलिए हाँ जी आए। तो बोले कि आपके पास जो आपकी बेटी है ससुराल में, वो आई। तो अचानक से वो देखने लग जाते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, कि हम तुम्हारी बेटी की बात कर रहे हैं, हमें रेलवे ट्रैक के पास मिली थी और जब हम वापस आए तब उसको लेके आए हैं, और वो उस जिद करने लगी कि हम गांव के पीछे उतरूंगी क्योंकि आपको मना कर दिया है कि वो आ चुकी है, इसलिए हमने उसको पीछे उतार दिया। अब उनकी आंखें नम थी और वो कहती है कि तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है। तो वो बोली कि हाँ मैं सच सुन सकती हूँ। तो बोली हमारी बेटी को मरे हुए आज पूरे 4 साल हो चुके हैं। जिसकी तुम बात कर रही हो वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। वो जहाँ से आप बता रहे हो कि जिस रेलवे ट्रैक से उसे बिठाया था, वहीं पर उसने ट्रेन के आगे आकर के अपनी जान दे दी थी। अब सुन करके विजय की मम्मी की हालत ख़राब थी। विजय भी सुन रहा था। विजय भी चौंक गया था कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। जिस महिला को बिठाया हमने, उस महिला को उतारा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसकी मम्मी के दिमाग में एक बात आती है कि हाँ 4 साल पहले मैंने सुना था वो आपकी छोटी बेटी नहीं थी, कि नहीं हमारी बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी नहीं थी। फ़ोटो लाई जाती है। फ़ोटो में जिस औरत की फ़ोटो होती है
वो औरत वही थी जो औरत वो बाइक पे बिठा के आए थे। विजय की मम्मी कहती है कि मैंने ऐसे सोचा कि वो आपकी बड़ी वाली बेटी है, तो कहा जाता है कि नहीं, बड़े वाली बेटी नहीं, वही है जो 4 साल पहले मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, और अपने पति से परेशान होकर के उसने अपना जीवन त्याग दिया था। कितनी सच्ची ये कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कल की कहानी राम प्रसाद की, जो बहुत हॉरर है। जय हिंद।